जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का पहले अध्याय का अध्ययन जो है वो करेंगे, जहां पर हम देखेंगे संजय ने और धृतराष्ट्र ने जो ये संवाद किया है, उसमें धृतराष्ट्र ने सबसे पहले प्रश्न क्या पूछा है। तो यहाँ पर एक चीज मैं शुरुआत करने से पहले कहना चाहूंगा, श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत जो है वो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होती है। तब तक जो भी है वो एक प्रारूप बन रहा है उस संवाद का जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच होने वाला। और श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण ने कहा है कि ये ज्ञान किसी भी अभक्त को, किसी भी नास्तिक व्यक्ति को, जो अश्रद्धा करता है उसको, और जो ज्ञान रहित है उसको ये ज्ञान कभी भी नहीं देना है। जो सुनना ही नहीं चाहते हैं उसको ये ज्ञान कभी नहीं देना। और मेरे अनुभव से मैं ये जरूर से कह सकता हूँ कि ये ज्ञान उस तक पहुंच ही नहीं सकता जो इसके अधिकारी नहीं है या जो इसको सुनना नहीं चाहते, क्योंकि ये सिस्टम पहले से श्री कृष्ण ने सेट करके रखी। अब हम बात करते हैं पहले अध्याय के पहले श्लोक की, जहां पर धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म क्षेत्रे। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत जो होती है वो ही धर्म से ही होती है। पहला ही शब्द यहाँ पर हम सुन सकते हैं धर्म। फिर कहते हैं धर्म क्षेत्रे। अब ये धर्म क्षेत्र कब कहा है? जब भीष्म पितामह बाणशैया पर सोए हैं तब धर्म क्षेत्र धृतराष्ट्र ने कहा है। तो वो धर्म क्षेत्र श्यामत पंचक जो स्थान था, जिसको हम कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं, 5 नदियों के बीच में वो स्थान जो पूरा धर्म क्षेत्र था, उसी को कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। राजा कुरु की जो भूमि है वो क्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। सम वेता युयुत्सव, युद्ध की समान इच्छा रखने वाले। माम का पहले नाम लेते हैं, माम का यानी कि मेरे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वर्त संजय। मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? तो समवेता युत्सव इसका मतलब है युद्ध की समान इच्छा रखने वाले, और पहले नाम आता है मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। यहां से ही युद्ध की शुरुआत होती है। सालों पहले की बात है कि जब भीम को विष दिया गया था और उसको पानी में फेंक दिया गया था। ये कार्य दुर्योधन द्वारा किया गया था। वास्तव में युद्ध की स्थापना जो है वो वहीं से हो गई थी जब ये पहली घटना घटी थी, क्योंकि तब बहुत बड़ा भेद जो है वो किया था धृतराष्ट्र ने मामका और पांडवा में। तब ही से भेद करना शुरू हो गया था बाल्यकाल से, जब कौरव और पांडव गुरुकुल में भी नहीं गए थे। तब से ये भेद मामका और पांडवा का धृतराष्ट्र द्वारा किया जा रहा था। यहां पर समझने की बात यह है कि पांडवों के काका ही थे धृतराष्ट्र, पांडु के बड़े भाई थे। तो जो पांडव हैं, जो 5 पांडव हैं, तो वास्तव में वो भी है तो कौरव ही। उसको अलग नाम दिया गया पांडव, बाकी तो सब कुरु की संतान है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया गया कि ये मेरे हैं और ये पांडु के हैं। और जब से और जब जब ये डिफ्रेंशिएट हुआ तब तब युद्ध की स्थापना हुई। तो यहाँ पर हमें सीखना समझना ये है कि क्या हमें धृतराष्ट्र की तरह सोचना है
या फिर हमें अर्जुन की तरह सोचना? क्योंकि आगे जब अर्जुन यही सारी बात कहेंगे तो अर्जुन कहेंगे कि ये तो मेरे हैं, ये तो मेरे भाई हैं। श्री कृष्ण से जब बात होती है तो कहते हैं ये तो मेरे भाई हैं। आगे आगे के पक्ष में तो मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे पितामह खड़े हैं, मेरे पिता खड़े हैं, मेरे ससुर खड़े हैं, मेरे मामा खड़े हैं। सब मेरे तो हैं, सब माम का है, सब मेरे। लेकिन जब बात आती है धृतराष्ट्र की, तो धृतराष्ट्र ये नहीं सोचता कि सब मेरे हैं। धृतराष्ट्र ये सोचता है कि ये मेरे हैं, इतने ही मेरे हैं और इतने मेरे नहीं। यहीं से युद्ध की शुरुआत होती है। जब हम कहते हैं गुजराती में मारू तारू, आ मारू छे आ तारू छे। रामायण में कहा गया है सब हमारा है, सब हमारा है। मेरा शब्द रामायण में नहीं, सब हमारा। और महाभारत में हर जगह पर मेरा और तेरा, मेरा और तेरा, ये चीजें दिखाई गई है। जब तक ये महाभारत का युद्ध हो नहीं जाता। जब महाभारत का युद्ध होता है, जब युधिष्ठिर शासन पर आते हैं, तब सब मामका हो जाते हैं, सब मेरे। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को भी वही सम्मान दिया था जो पांडु को मिलना चाहिए था राजा बनने के बाद, सब मेरे। अर्जुन का भी यही भाव आगे जाके दिखेगा, मामका, सब मेरे। और विश्वरूप दर्शन के अंदर श्री कृष्ण का ये भाव हमें देखने को मिलेगा कि सब मैं ही हूं, मेरे तो हैं लेकिन सब मैं ही हूं। तो ये अलग अलग भाव जो है वो ही युद्ध का कारण बनते हैं। एक अपना हो जाना और एक दूसरे का हो जाना, यही युद्ध के भाव, यही भाव युद्ध के लिए जिम्मेदार होता है। आज के दिन में हम देख पा रहे हैं वो जो हुआ था वो जमीन के लिए हुआ था। कहा जाता है कि द्रौपदी की वजह से ये युद्ध हुआ था। ये असत्य बात है, ये बिल्कुल सत्य नहीं। ये बिल्कुल असत्य बात है। वो उस वक्त भी प्रॉपर्टी के वजह से सब कुछ हुआ था। क्योंकि अगर लाक्षागृह की बात करें तो लाक्षागृह में पांडवों को जिंदा जलाने की जो साजिश रची गई, तब तो द्रौपदी की एंट्री भी नहीं हुई थी पांडवों के जीवन में। तो ये एक स्त्री को बदनाम करने की बात है। ये बात को मैं एकदम समर्थन नहीं करता हूं। द्रौपदी का शायद 1 या 2% रोल रहेगा इस युद्ध में, बाकी सारा कुछ प्रॉपर्टी की वजह से हुआ। राजा कौन बनेगा, कौन शासन करेगा। तो यहाँ पर मामका, ये मेरा है, ये शासन मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये गद्दी, राजगद्दी मेरी है, ये पांडु के पुत्रों की नहीं है। ये भाव दुर्योधन के अंदर था, उसी भाव के कारण ये युद्ध हुआ। द्रौपदी को इसमें बदनाम नहीं करना चाहिए कि द्रौपदी की वजह से ये युद्ध हुआ। ये पूर्ण असत्य बात, पूर्ण असत्य। ये पिता पुत्र के मामका के स्वभाव के हिसाब से ये युद्ध जो है वो हुआ। इतना सारा होने के बाद भी देखने की बात ये है, धर्म को जानने वाले धृतराष्ट्र वो इसकी शुरुआत ही करते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से। तो धर्म को जानते तो वो भी थे, धर्म को जानते दुर्योधन भी थे, लेकिन उसका पालन नहीं कर पा रहे थे। तो मैं काफी बार कहता हूं हमारे पास फुटप्रिंट्स होती है, हमें क्या करना है हम सबको पता है। किसको नहीं पता क्या नहीं क्या करना, सबको पता। कर कौन पाता है? युधिष्ठिर जैसे काफी कम लोग जो है वो कर पाते हैं। श्री कृष्ण जैसे काफी कम लोग जो है वो कर पाते हैं, जो जानते हैं क्या करना है और जो करते हैं जो जानते हैं।
लेकिन धृतराष्ट्र जानते हैं क्या करना है, लेकिन कर नहीं पाते। अहम जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति, अहम जानामि अधर्म न च मे निवृत्ति। महाभारत में ये चीज दुर्योधन ने कही। मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है। मैं अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती। तो ये माइंडसेट जो है, उस माइंडसेट के हिसाब से युद्ध हुआ था, किसी स्त्री के हिसाब से नहीं। तो दोस्तों, ये आज के लिए हम यहाँ पर पूर्ण विराम रखते हैं। आगे क्या जवाब दिया संजय ने, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये कैसा लगा, इसकी जरूर से आप कमेंट कीजिएगा। जरूर से एक बार चैट बॉक्स में भी कमेंट कीजिएगा कि क्या लगा, कैसा लगा, और ये विवरण कैसा लगा। काफी सारा ज्ञान हम बांटने वाले हैं, जो आज के समय में हम सबको यूजफुल रहेगा कि हम कैसे युद्ध से बच सके। आज के इस श्लोक से हम ये चीज सीखे हैं कि किसी से भी युद्ध होने से हम कैसे बच सके। और आज के सेशन से हम ये भी सीखे हैं कि श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में पहले ही कह दिया है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं देना है जो इसके लायक नहीं है, जो पात्रता नहीं है जिसमें, उसको ये ज्ञान नहीं देना। Yes, we have to be aware from inner side which footprint we have to follow. अवेयरनेस से नहीं होगा, एग्जीक्यूशन से होगा। क्योंकि अवेयर तो दुर्योधन भी था, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था। अवेयर तो हम सब हैं, शायद हम जानते हैं। जो गलत कर रहा है उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी करता है। हम सबको पता है सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। क्या हम सब उठते हैं? हम सबको पता है कि हमें, यस, इम्प्लीमेंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नोइंग। हम सबको पता है हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए। आज अगर हम इंटरनेट की बात करें, मोबाइल की बात करें, हम सबको पता है मोबाइल का यूज कम करना चाहिए। हम कर पाते हैं? अवेयर हैं हम, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। कैसे होगा इम्प्लीमेंट? उसकी एक सीधी सिंपल सी टेक्निक है, इंक्रीज योर मेडिटेशन। जितना आप ध्यान ज्यादा करेंगे, उतना आप इम्प्लीमेंट भी ज्यादा करेंगे। खैर, उसके लिए अगर हम चाहे तो अलग से सेशन रखेंगे, क्या ध्यान करना है, किस तरह से करना है। काफी सारे लोगों का मेडिटेशन नहीं हो पाता है, तो उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है। किस तरह से आप मेडिटेशन 100% कर पाएंगे, अपने दिमाग को काम भी रख पाएंगे, और जो आपको जो पता है उसको आप इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। तो युद्ध से बचने का आज हमने बहुत बड़ा तरीका यहाँ पर ढूंढा है। सबको अपना समझो, सबका मंगल सबका भला। उसका मंगल जो मुझे फॉलो करता है, या फिर जो मेरी बात मानता है, उसका मंगल हो। जो मुझे फॉलो नहीं करता, जो मेरी बात नहीं मानता, उसका मंगल ना हो। ये भावना निकल जाएगी तो युद्ध अपने आप टल जाएगा। जब तक ये भावना है, तब तक युद्ध होता रहे, चाहे वो रणभूमि में हो या मनोभूमि में हो, युद्ध तो होता रहे। जब सबको स्वीकार कर लिया जाएगा, तब युद्ध की कोई नौबत नहीं आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। श्री कृष्ण के नाम के साथ आज का ये चैप्टर हम यहाँ पर खत्म करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।